हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। इससे आपके क्वेश्चन पेपर में एक लॉन्ग आंसर बन सकता है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन को एक और नाम से बुलाया जाता है जो कि हमारे पास सोमेटोट्रोपिन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेट मतलब होता है ग्रोथ और ट्रॉपिक मतलब उसको प्रमोट करने वाला। वहीं हम देखेंगे सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन मतलब होता है रोकने वाला। तो ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा कौन? सोमेटोस्टेटिन। प्रमोट कौन कर रहा है? सोमेटोट्रॉपिक। मतलब ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या हो गया हमारे पास? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एसिडोफिल सेल। ये मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन है जो एसिडोफिल सेल से रिलीज होता है। एक तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है हमारे पास प्रोलैक्टिन। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन से रिजेंबल करता है। ये आपके मतलब एमसीक्यू और फिलअप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो शॉर्ट बर्स्ट में रिलीज होता है। मतलब एक साथ बहुत सारा रिलीज नहीं हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता है। इसलिए हम देखेंगे कि ये अपना काम इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता। तो बॉडी ने क्या किया? सोमेटोमेडिन्स मतलब एक ऐसी चीज बनाई जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन मीडिएट कर सकता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन बनेगा और वो जाके किसको और बनाएगा? सोमेटोमेडिन्स को। और वो सोमेटोमेडिन्स किसका काम करेगा? ग्रोथ हार्मोन का काम अच्छे से करेगा। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट बर्स्ट में रिलीज होता है इसलिए बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का कैसा वेरिएशन होता है। डाययूरनल वेरिएशन होता है विथ नॉक्टर्नल पीक। नॉक्टर्नल पीक मतलब ये रात को ज़्यादा रिलीज होता है और रात को भी कब? थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ स्लीप में ये ज़्यादा रिलीज होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ हार्मोन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन हमारे पास बॉडी में रिलीज होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन मैंने इसको एक पूरे फ्लो चार्ट में बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तीन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हमारे पास, ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन। ये तीनों कैसे ग्रोथ हार्मोन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी ब्लड में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर प्लाज्मा में कम हो जाएगा तो मेरे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से आप ये समझिए। फिर दूसरा है हमारे पास अगर प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। और तीसरा है मेरे पास अगर अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब मान लीजिए मैंने प्रोटीनिशियस डाइट ली है तो वो क्या करेगी? प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूटेगा और जब बहुत सारा अमीनो एसिड होगा तो वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके अलावा जो बेसिक फैक्टर्स है वो है एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्टेज 4 स्लीप, ये याद रखना है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में मेन हाइट बढ़ती है तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को कौन सा फैक्टर स्टिमुलेट कर रहा है? प्यूबर्टी। ठीक है, फिर हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन को रोकता है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन मतलब रुकना। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोमिडिन्स क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन खुद काम नहीं कर पाता तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सोमेटोमेडिन्स बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? लीवर के थ्रू। और वो सोमेटोमेडिन क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक से ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करते हैं। तो सोमेटोमेडिन भी क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करेंगे। ग्रोथ हार्मोन खुद भी खुद को डिक्रीज कर सकता है, ये होता है फीडबैक रेगुलेशन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कॉर्टिसोल, ओबेसिटी। ओल्ड एज में भी ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा और लेट प्रेगनेंसी वाले स्टेजेस में भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को। यही हम देख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है। आगे हम अच्छे से इसको एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे लेकिन आप अभी एक ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको बाद में आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसके जो मेन फंक्शन है वो है इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस करवाता है ये, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है। अब ग्रोथ हार्मोन है तो सिंपल सी बात है ग्रोथ कराएगा। तो ग्रोथ कैसे कराता है? वो इंक्रीज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने बोला था कि जब इंक्रीज प्लाज्मा अमीनो एसिड है तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। मतलब अमीनो एसिड ज़्यादा है तब ग्रोथ हार्मोन बनेगा और फिर वो क्या बनाएगा? मेरे पास प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये चीज़ समझिए। फिर क्या होता है? ये ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज करवाता है और क्या करवाता है? इंक्रीज साइज ऑफ विसरा। विसरा मतलब जो हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम विसरा कहते हैं। तो इन विसरा का भी साइज में इंक्रीज ये ग्रोथ हार्मोन कराता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का टूटना। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारे पास प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड कम थे तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या किया?
बॉडी को एक सिग्नल दिया कि हमको फ्री फैटी एसिड बढ़ाने हैं, तो ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ाएगा, लाइपोलिसिस करके फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कर रहा है फ्री फैटी एसिड के लेवल को बढ़ाने का। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोज टिश्यू। ये एक तरीके से हमारे पास डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। डायबिटोजेनिक मतलब डायबिटीज़ जैसा। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन बरोबर नहीं बन पाता, तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा रहता है क्योंकि वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। तो वहीं ग्रोथ हार्मोन भी यही काम कर रहा है, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे ये फंक्शंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में आपको केवल ये याद रखना है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा दिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है जैक स्ट्रेट पाथवे के थ्रू। मैंने आपको बहुत सारे पाथवेज बताए थे, उसके अंदर एक था जैक स्ट्रेट पाथवे। अब ये किस तरीके से काम करता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स है यहाँ से आके हमारे पास क्या जुड़ गया है, ग्रोथ हार्मोन आके जुड़ गया है। उसके अंदर हमारे पास एक ट्रांसडक्शन या फिर एक ट्रांसड्यूसन सिस्टम होता है जो कि शुरू होता है जैक। जैक का फुल फॉर्म है हमारे पास जेनस टायरोसिन काइनेस। ठीक है, तो जेनस टायरोसिन काइनेस में क्या होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन क्या कराता है, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटीन होता है स्टेट। स्टेट क्या होता है मेरे पास, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये सब समझिए, सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। और किसको एक्टिवेट करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब यहाँ पे जाके डीएनए को एक्टिवेट करेगा और क्या बनाएगा, मेरे पास प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये जो चीज़ होती है इसका मेरे पास होता है डायमराइजेशन। क्या होता है मेरे पास, डायमराइजेशन। और ये डायमराइजेशन करके ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो जाएगा मेरे पास डीएनए के पास और क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस तरीके से मेरा जैक स्ट्रेट पाथवे काम करता है और हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो अपना इफेक्ट इस तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन है तो मेनली काम क्या होगा, ग्रोथ का। तो ये ग्रोथ कैसे करवाता है, ग्रोथ ऑफ एपिफाइशियल कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन। मतलब जो मेरे पास लॉन्ग बोन है उसकी एपिफाइसिस में जो कार्टिलेज होती है उसकी अगर ये ग्रोथ कराएगा तो ऑटोमेटिकली जो बोन है उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो ग्रोथ ऑफ एपिफाइशियल कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन। फिर होता है हमारे पास ग्रोथ ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की लेंथ ही कैसे बढ़ाता है, ग्रोथ ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स का लेवल बढ़ा के। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बोन की बात करें तो इंक्रीज टोटल बोन मास को बढ़ा देगा, उसके अंदर मिनरल कंटेंट बढ़ाएगा। ठीक है, बोन के अंदर हमारे पास जो मिनरल कंटेंट होता है उसका लेवल इंक्रीज करेगा। इसके साथ हमारे पास ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन विसरा, मसल और ग्लैंड्स इन सब की साइज को इंक्रीज करता है। ओवरऑल ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, हमारे पास जो साइज है हर चीज की वो इंक्रीज कर रहा है। अगला इफेक्ट हम देखें तो वापस वही हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से आपको याद रखना है। सबसे पहले ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। एनाबॉलिक हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब जब हमारे पास अमीनो एसिड्स थे वो क्या करते हैं, जब अमीनो एसिड्स का लेवल अमीनो एसिड का लेवल जब इंक्रीज होता है तब मेरे पास ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और क्या बनाता है, ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। तो इससे आपको याद रखना है कि ये एक तरीके का एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक शब्द तो बताया ही था कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, डायबिटोजेनिक। इससे आपको सारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन याद हो जाएंगे कि जो हमारे पास डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। मतलब जो लिवर है उससे जो हमारा ग्लूकोज निकल रहा है उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल। ये तो ग्रोथ हार्मोन का काम था ही कि वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज अपटेक जो होता है स्केलेटल मसल्स में वो कम कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्लड वेसल में ही ग्लूकोज रह जाएगा और वो जो है मसल के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, फिर ये एक और काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। अब आप समझिए कि कंटिन्यूसली हमारे पास ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन रिलीज होता जाएगा। अब जब इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो कंटिन्यूसली इंसुलिन रिलीज होके एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब अब थक जाएगा इंसुलिन की मैं भी कितना एग्जॉस्ट हूँ, तो इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। तो अगर इंसुलिन का लेवल कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो इस चीज को हम ओवरऑल क्या कह रहे हैं, फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटस। तो हमको फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है,
फिर हम देखते हैं लाइपोलिटिक एक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, मतलब वो क्या करता है, लिपिड को तोड़ के फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ाता है। अब आप ये देखिए कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या कर रहा है, लाइपोलिसिस, और एक तरफ वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का लेवल बढ़ा रहा है और फैट का लेवल कम करता है। और मस्कुलर बॉडी में हमको क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए कि हमारी प्रोटीन तो बढ़े और फैट कम हो जाए। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि मस्कुलर बॉडी को दिमाग में रख के आप इस ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, वो डिपेंड करता है कि हमने फूड खाया है और इंसुलिन रिलीज हुआ है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरे पास प्रेजेंस ऑफ फूड, मतलब अभी जस्ट मैंने फूड खाया है और बॉडी में इंसुलिन रिलीज हुआ है, तो अभी मेरे पास क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या काम करेगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ाएगा टिश्यूज में, ठीक है। वो क्या करेगा, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा टिश्यू में, और क्या करेगा, मेरे पास प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। वही हम देखें कि अभी मैं हूँ फास्टिंग स्टेट में, मतलब मेरे पास एब्सेंस ऑफ फूड है और इंसुलिन भी रिलीज नहीं हुआ है, तो इस टाइम पे मेरे पास क्या होगा, लाइपोलिसिस और डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ताकि मेरे पास क्या हो सके, मतलब एक तरीके से एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, लाइपोलिसिस एंड डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज। बाकी फंक्शन जो ग्रोथ हार्मोन के होते हैं वो सिंपल सा है कि प्रमोट सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर होता है हमारे पास इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ऑगमेंट्स मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और एक है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे हमने सारे एक्शंस को अच्छे से देख लिया है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक था, लेकिन अगर आप इसको सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि है सोमेटोमेडिन्स। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन बर्स्ट में, स्मॉल बर्स्ट में रिलीज होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े करके रिलीज होते हैं, तो वो अपना इफेक्ट इतना अच्छे से नहीं दिखा पाते। इसलिए बॉडी ने क्या किया, सोमेटोमेडिन्स को बनाया। सोमेटोमेडिन क्या करेगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका काम करेगा, लेकिन वो एक दूसरा प्रोटीन है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करता है, सोमेटोमेडिन्स के थ्रू एक्ट करता है। होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, लीवर को जाके स्टिमुलेट करता है, और लीवर से क्या निकलवाता है, सोमेटोमेडिन्स को निकालता है। और ये सोमेटोमेडिन क्या करते हैं, मीडिएट्स फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन का काम करेंगे, ठीक है। ये जो सोमेटोमेडिन्स होता है, इसकी एक खास बात होती है कि ये इंसुलिन जैसा दिखता है, ठीक है, और इंसुलिन जैसा ही काम करता है। वहीं आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन था वो डायबिटोजेनिक था, बस ये एक फर्क है। बाकी जो मतलब ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी काम है वो ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोमेडिन्स के एकदम सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है कि जो सोमेटोमेडिन्स है वो तो इंसुलिन की तरह काम कर रहा है, और जो ग्रोथ हार्मोन था वो डायबिटीज़ की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो जो सोमेटोमेडिन्स होता है वो इंसुलिन की तरह ही उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, इसलिए हम उसको दूसरा नाम देते हैं, जो कि होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1। तो अब अगर 1 है तो 2 भी होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दो टाइप का होता है, IGF-1 और IGF-2। IGF-1 तो प्यूबर्टल ग्रोथ में हेल्प करता है, और IGF-2 का हेल्प करता है फीटल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है, IGF-1 क्या होता है, डायरेक्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, IGF-1 के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सोमेटोमेडिन जो होता है वो एक्सर्ट करता है नेगेटिव फीडबैक ऑन ग्रोथ हार्मोन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सोमेटोमेडिन है वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है ग्रोथ हार्मोन पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि किन कंडीशन में इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो अगर मेरे पास फास्टिंग कंडीशन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या फिर इंसुलिन लैक है। यहाँ पे आप देखिए फास्टिंग, फास्टिंग मतलब खाना कम, ठीक है, खाना कम। फिर हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन कम, और इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन कम। तो अगर खाना कम, प्रोटीन कम और इंसुलिन कम है तो हमारे पास सोमेटोमेडिन्स भी कम रिलीज होंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सोमेटोमेडिन हैज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, इसीलिए तो बॉडी ने इसको बनाया कि ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट बर्स्ट में रिलीज हो रहा था, लेकिन जो सोमेटोमेडिन्स है ये प्रोलॉन्ग एक्शन करता है, इसलिए बॉडी ने इसको बनाया, ठीक है। फिर जो मेजरमेंट ऑफ IGF-1 है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी पे। मतलब ग्रोथ हार्मोन तो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता है, लेकिन जो सोमेटोमेडिन्स है या फिर IGF-1 जिसको हम बोल रहे हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, वो क्या करता है, उसका मेजरमेंट करके उसके लेवल्स को पता करके हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी कैसे है। इसी के साथ हमने सोमेटोमेडिन्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर मेरे पास ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है या फिर मेरे पास ये ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। तो अब हम मेन टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं, जो कि है गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली और ड्वार्फिज्म। इन तीनों पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म मतलब आप यहाँ पे देखिए जो शरीर है वो
मतलब हाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इसमें जो एवरेज पर्सन की हाइट होती है वो 7 से 9 फुट तक हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मेरे पास हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर एपिफाइशियल क्लोजर, यहाँ पे आप देखिए ये होती है मेरे पास बोन, ठीक है, यहाँ पे होता है मेरे पास एपिफाइसिस। तो जो एपिफाइसिस होता है वहाँ पे कार्टिलेज होती है। अगर एपिफाइशियल क्लोजर हो जाता है उसके बाद इंसान की हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो एपिफाइशियल क्लोजर होने के पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, बोन की हाइट भी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो इंसान की ओवरऑल हाइट बढ़ेगी। तो गाइगेंटिज्म क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर एपिफाइशियल क्लोजर, ठीक है। वहीं हम देखें इसमें होता क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन, बोन की लेंथ बढ़ती है। इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास विसरल एनलार्जमेंट होगा, और क्या होगा मेरे पास, इंक्रीज मसल मास। अब मसल मास तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ अभी तक बनी नहीं थी और हाइट बढ़ती गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीक जाइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कुछ ज़्यादा ही हाइट में बड़े लोग होते हैं वो जनरली वीक जाइंट्स ही होते हैं, ठीक है। वहीं हम देखें और क्या काम होगा इसका, इंक्रीज ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन यही काम कर रहा था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा था, साथ में ये फ्री फैटी एसिड का लेवल भी बढ़ाता है बाय लाइपोलिसिस, लिपिड को तोड़ के। तो क्योंकि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो इसलिए ये क्या कॉज करेगा, फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटस। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और हमको क्या देखने को मिल सकता है, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ये हम आई फिजियोलॉजी में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट याद रखिए। फिर हम देखते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में आप खल्ली को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्रोमेगाली क्या होता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन आफ्टर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। मतलब एपिफाइसिस क्लोज हो गई, तो एपिफाइसिस अगर क्लोज हो गई तो लेंथ ऑफ बोन नहीं बढ़ेगी, सिर्फ मेरे पास क्या बढ़ेगी, पेरियोस्टल ग्रोथ। मतलब जो बोन है मेरे पास उसकी विड्थ या फिर गर्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोमेगाली में मेरे पास क्या होता है, इंक्रीज गर्थ ऑफ बोन नॉट लेंथ, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और क्या होगा मेरे पास, विड्थ ऑफ फिंगर, टोज, हैंड्स और फीट्स, ये सब इंक्रीज होंगे। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्रल पार्ट्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्रोमेगाली, ठीक है। फिर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट रिजेस अबव आई, आई के ऊपर प्रोमिनेंट रिजेस। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके की बोन है, और अगर ये इसकी गर्थ बढ़ेगी तो मेरे पास प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट रिजेस दिखेगी आई के ऊपर। फिर मेरे पास दिखेगा प्रोट्रूटेड लोअर जॉ, लोअर जॉ जो होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। कोर्स फेशियल फीचर्स, मतलब जो फेशियल फीचर्स है, नाक हो गया, हमारे पास जीभ हो गई, ये सारी बहुत ही बड़ी बड़ी लेंथ की होगी। और हमको देखने को मिलेगा हाइपरट्रॉफी ऑफ ऑर्गन्स। कौन कौन से, हार्ट, किडनी और स्प्लीन की हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। इसमें भी हमको फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकता है और बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो गया तो बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे। तो अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो सिंपल सा है, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ड्वार्फिज्म हो सकता है। एक है कि अगर मेरे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा था, हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज नहीं हो पाएगा और क्या करेगा हमारे पास, ड्वार्फिज्म। फिर होता है मेरे पास डेफिशिएंसी ऑफ IGF-1। IGF-1 मतलब मेरे पास जो सोमेटोमेडिन्स था, अगर उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वो भी एक कॉज हो सकता है ड्वार्फिज्म का। ये हमको किस में देखने को मिलता है, अफ्रीकन पिग्मीज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक हो सकता है डिफेक्ट इन ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो नॉर्मल है लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है। अगर रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का कोई यूज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेरोन ड्वार्फिज्म, ठीक है। फिर हमको और ड्वार्फिज्म के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में हमको ड्वार्फिज्म देखने को मिल सकता है। क्रिटिनिज्म में हमको ड्वार्फिज्म देखने को मिल सकता है। और ये हो सकता है ड्यू टू क्रॉनिक नेग्लेक्ट, अगर मैं क्रॉनिकली नेग्लेक्ट करता रहूँ तो भी मेरी जो हाइट है वो मतलब ऐसा मान लीजिए ड्वार्फिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पर होजर सिंड्रोम, ये चीज़ आपको याद रखनी। और ड्वार्फिज्म मेरे को देखने को मिल सकता है एक एंड्रोप्लेजिया में। एक एंड्रोप्लेजिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म है। अगर ड्वार्फिज्म आपको देखने को मिलेगा तो इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो ट्रंक होती है वो तो नॉर्मल होती है लेकिन जो हमारे पास लिम्स होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो ट्रंक है वो तो नॉर्मल है लेकिन जो हाथ और पैर है उनकी लेंथ मेरे पास छोटी होती है। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट हमारा एकदम नॉर्मल होता है। तो इसी के साथ हमने पूरे ग्रोथ हार्मोन को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया।
सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी के साथ हम इस पूरी फिजियोलॉजी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्चुअली पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।